इस वीडियो में हम HCF और LCM के बारे में समझेंगे और इससे संबंधित कुछ सवालों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए HCF और LCM को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर HCF लिख रहा है, इसको हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में मासापा कहते हैं। HCF इसकी जो फुल फॉर्म है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। इसी प्रकार LCM की शॉर्ट फॉर्म लासापा है और इसको बोलते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक, और इसको इंग्लिश में इसकी जो फुल फॉर्म है वह है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो HCF की फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM की लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखें HCF के दो मेथड दिए हैं, यानी एक फैक्टर मेथड और एक डिवीज़न मेथड। तो हम दोनों मेथड से HCF को निकालने का प्रयास करेंगे। तो HCF दोनों मेथड से निकालेंगे, फैक्टर मेथड से भी और डिवीज़न मेथड से भी। तो सबसे पहले हम HCF निकालते हैं और HCF से संबंधित कुछ सवालों का अध्ययन करते हैं। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न दे रखा है, 12 और 16 का HCF निकालना है, यानी 12 और 16 इसका आपको HCF निकालना है। तो यहाँ HCF हम दोनों मेथड से निकालेंगे, आपके फैक्टर मेथड से भी और डिवीज़न मेथड से भी। तो देखिए सबसे पहले दिया है 12 और दूसरा है 16, यानी 12 और 16। तो 12 के फैक्टर करेंगे और 16 के फैक्टर करेंगे। सबसे पहले छोटे नंबर से फैक्टर करते हैं, तो पहले 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। जब तक फैक्टर हम करते जाते हैं जब तक कि 1 नहीं आ जाए, और शुरुआत जो करते हैं हम वो सबसे छोटे नंबर शुरू करते हैं। तो यहाँ 12 के फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इसी तरीके से दूसरा 16 दे रखा है, 16 के फैक्टर करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। जब तक 1 नहीं आ जाए जब तक आप इसके फैक्टर करते जाएं। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब आपको HCF निकालना है, तो यहाँ HCF लिखेंगे और जो कॉमन आ रहा है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, इसको लिखेंगे। फिर दूसरा 2 कॉमन आ रहा है, इसको लिखेंगे। इसके अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन आ रहा हो। तो केवल 2 और 2 कॉमन आ रहा है, इसकी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 2 2 जा 4, यानी 4 हमारा आंसर हो जाता है। ये हमारा फैक्टर मेथड है। अब हम चलते हैं डिवीज़न मेथड की ओर। सेकंड नंबर पर डिवीज़न मेथड, इसमें देखें यहाँ पर 12 का और 16 का आपको HCF निकालना है। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, जो छोटा नंबर हो उस नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है। तो यहाँ छोटा नंबर है 12 से 16 को डिवाइड करना है, तो 12 बन जा 12। यहाँ पर हमारा 4 रिमाइंडर आया, यानी शेष जो आया 4 आया। इस 4 से इस नंबर को डिवाइड करना है, तो 4 3 जा 12। तो यहाँ हमारा कुछ नहीं बचा, यानी शेष 0 बचा। तो याद रखिए कि जब तक 0 ना बचे जब तक उसको डिवाइड करते रहें। आगे और एक दो उदाहरण देखेंगे, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा HCF हुआ वो हमारा HCF 4 हुआ। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन ये दे रखा है, 32 और 48 का HCF निकालना है। तो हम दोनों मेथड से करेंगे, फैक्टर से भी और दूसरा डिवीज़न मेथड से भी। तो फैक्टर मेथड और डिवीज़न मेथड दोनों अपनाएंगे यहाँ पर। तो देखें फैक्टर में सबसे पहले 32 के फैक्टर करेंगे, और फैक्टर हमने आपको बताए थे, 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यानी 2 की मल्टीप्लाई यदि 5 बार करेंगे तब 32 आएगा। अब इसी प्रकार हम 48 के फैक्टर करेंगे। तो 48 के फैक्टर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। यानी जब तक 1 नहीं आ जाता जब तक हम फैक्टर करते रहते हैं। तो 48 के फैक्टर हमारे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो अब हमें HCF निकालना है। HCF के लिए आपको हमने बताया जो कॉमन मिल रहे हैं वो HCF हो जाएगा। एक 2 कॉमन मिल रहा है,
एक ये 2 कॉमन मिल रहा है, फिर ये 2 कॉमन मिल रहा है और ये 2 कॉमन मिल रहा है। इसके अलावा कोई और कॉमन नहीं मिल रहा। अब इन सब की मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी 16 इसका HCF हो गया। तो ये हमने फैक्टर मेथड से सीखा। अब इसका डिवीजन मेथड से सीखते हैं HCF। तो 32 और 48 का हमें HCF निकालना है। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, 32 से 48 को डिवाइड करेंगे। 32 बन जा 32, 16 बचा। अब फिर 32 से को डिवाइड करेंगे 16 से, तो 16 2 जा 32। अब यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आया, तो हमारा जो HCF हुआ वो हमारा 16 हुआ, यानी हमारा आंसर 16 आया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये दे रखा है 572, 462 और 187, इसका हमें HCF निकालना है। तो इसका HCF निकालने के लिए इसको भी हम दोनों मेथड से करेंगे। 572 के फैक्टर करें, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, फिर 2 से करें, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब इसके 11 से करें, 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33। तो 572 के जो फैक्टर आए वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। अब 462 के फैक्टर करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। ये 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अभी 11 से कट जाएगा। तो इस तरीके से 462 के जो फैक्टर आए वो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। अब अगला चलते हैं 187। अब यहाँ 187 के हम फैक्टर करेंगे। तो 187 के फैक्टर 11 से करेंगे, 11 1 जा 11, 11 7 जा 77। अब फिर 17 से करेंगे, 17 1 जा 17। तो यहाँ पर जो फैक्टर आए इसके 11 मल्टीप्लाई 17 आए। हमें निकालना है इसमें HCF। तो HCF निकालने के लिए आप कॉमन देखिए तीनों में कॉमन मिल रहा है केवल 11। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन मिल रहा हो। 2 इन दोनों में मिल रहा है, बाकी किसी में नहीं मिल रहा। तो इसलिए तीनों में जो मिल रहा है वो 11 बन रहा है। तो 11 जो हुआ वो आपका HCF हुआ। इसमें ध्यान देंगे बस कि जितने भी नंबर को हम फैक्टर करेंगे उन सब नंबरों में जो नंबर कॉमन आता है वो ही हमारा HCF होता है। तो ये HCF का फैक्टर मेथड था। अब इसी क्वेश्चन को हम डिवीजन मेथड से करके देखते हैं। तो देखिए डिवीजन मेथड में हमने आपको बताया था कि सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, परंतु यदि 3 नंबर दे रखे हों तो 3 नंबर में हम बीच वाले नंबर से पहले सबसे बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम 462 से 572 को डिवाइड करेंगे। तो ये आपका 1 बार जाएगा और 1 बार जाने के बाद में देखिए कितना बचा। 2 में से 2 गया 0, 7 में से 6 गया 1, 5 में से 4 गया 1। अब 110 बचा, इससे हम 462 को डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा 4 बार जाएगा, यानी 440। 2 बचा, ये 2 बचा। अब ये 110 इसको डिवाइड करेंगे, 5 बार जाएगा। तो हमारा इसका जो दोनों के फैक्टर आए वो यानी 22 से ये दोनों कट जाएंगे नंबर। अब ये जो 22 आया, इस 22 से 187 को फिर डिवाइड करेंगे। तो 187 और यहाँ पर 22, तो ये पूरा 8 बार कट जाएगा। और 8 बार कटने के बाद यहाँ पर 176 आएगा और 176 माइनस होगा इसमें से, तो यहाँ पर 11 आएगा। अब 11 से इस वाले 22 को डिवाइड करेंगे। तो 11 2 जा 22, यहाँ हमारा 0 बच गया, यानी कोई शेष नहीं आया। तो हमारा जो HCF हुआ वो 11 हुआ, यानी 11 HCF हुआ। 11 ऐसा नंबर है जिससे ये तीनों नंबर कट जाएंगे। तो ये हमारा 11 HCF हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखें हम यहाँ पर अभी तक हमने HCF सीखा, अब हम LCM निकालेंगे। तो LCM निकालने के देखिए 4 डिजिट यहाँ पर दे रखी हैं, 6, 8, 12, 18 का LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए
हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर इन सब के फैक्टर करने पड़ेंगे, यानी ऐसे नंबर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब जिस नंबर से ये सब कट रहे हों। तो पहले छोटे नंबर शुरू करते हैं 2 से। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब फिर 2 से करेंगे, 2 से 3 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे उतार देंगे, 2 2 जा 4, 2 से 6 कट जाएगा, 2 3 जा 6, 9 नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतार देंगे। अब फिर 2 से काटेंगे 3, यदि एक नंबर भी कटता है तो काटते रहते हैं, 2 1 जा 2, 3 और ये 9 ऐसे उतर जाएगा। अब 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब फिर 3 से काटेंगे 1 1 1 1, 3 1 जा 3, यानी जब तक 1 1 1 नहीं आ जाए जब तक आप इसके फैक्टर करते रहें। आपका एलसीएम हो गया। इन सब नंबरों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 2 × 2 × 2 × 3 × 3, और सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी मल्टीप्लाई आ जाएगी 72। तो इस तरीके से 72 हमारा आंसर हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 48, 108 और 140 का एलसीएम ज्ञात करो। इसमें भी यही करना है हमें। 48, 108 और 140 इसके फैक्टर करेंगे। 2 से काटें, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 0। फिर 2 से काटें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, और ये 35 बार कटेगा। फिर 2 से काटें, 6 बार कटेगा, ये ऐसे ही रहेगा। फिर 2 से काटें, 3 बार कटेगा, और फिर 3 से काटें, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 35। अब फिर 3 से काटेंगे तो 1 3 3 जा 9, यहाँ पर 35। अब हम 3 से काटेंगे 1 1 35। अब 5 से काटेंगे 1 1 7। अब 7 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 1 और 1। तो इस तरीके से हमारा एलसीएम जो आएगा वो इन सब की मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम आ जाएगा। यानी 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 बार 2 आया तो 4 बार लिख देंगे। 3 कितनी बार आया, 3 हमारा 3 बार आया तो ये 3 3 3। फिर हमारा 5 आया और फिर हमारा 7 आया। अब जब सबकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो सबकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 15,120। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। तो आप लोग एचसीएफ और एलसीएम के सवाल सीख गए होंगे। अब चलिए इनसे संबंधित कुछ आगे एक एग्जाम्पल देखेंगे जो थोड़ा सा इनसे हटकर होंगे। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है 7/3, 14/15, 21/10, ये फ्रैक्शन में है और यहाँ पर इसका हमें मासा निकालना है। तो जब भी मासा निकालना हो फ्रैक्शन में हो तो देखिए फ्रैक्शन जो होती हैं उसमें 2 पार्ट होते हैं। ऊपर के पार्ट को हम अंश कहते हैं और नीचे के पार्ट को हर कहते हैं। तो जब भी यदि मासापा निकालना, इसका हमें मासापा निकालना है तो ऐसे क्वेश्चन में आप अंश का मासा निकालेंगे, अंश का मासा और हर का लासा निकालेंगे, यानी जो चीज़ निकालनी है वो अंश की निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम 7, 14 और 21 का मासा निकालेंगे। फैक्टर करें 7 × 2, 7 × 3। तो यहाँ पर एचसीएफ जो हुआ हमारा वो हुआ यहाँ पर 7, यानी कॉमन आ रहा है 7। अब नीचे वाले का यानी 3 का, 15 का और 10 का लासा निकालेंगे। तो लासा के लिए आपको बताया था 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये 10 ऐसे उतर जाएगा। यहाँ से 2 से काटें, कोई भी नंबर किसी से काट सकते हो, ये कुछ नहीं है, पर काटेंगे ऐसे नंबरों से जो नंबर नहीं कट रहा हो। जैसे 3 किसी से नहीं कट रहा, 2 किसी से नहीं कट रहा, तो ऐसे नंबरों से काटते हैं। ये नहीं है कि इसको 6 से काट दें या 5 से काट दें, तो पहले छोटे नंबर से काटेंगे। तो ये 5 ऐसे उतर आएगा, 2 5 जा 10। अब यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, 1 जा 5। तो यहाँ पर जो लासा इसका आया वो लासा आया 3 × 2 × 5, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का इसका जो मासा निकल के आया, तो मासा में आपने देखा कि अंश का यहाँ पर अंश का एचसीएफ 7 और हर का जो एलसीएम निकालेंगे, हर का एलसीएम 30। तो ये 7/30 इसका आंसर आ गया। बस इतना ध्यान रखना फ्रैक्शन के क्वेश्चन में
यदि मासा पूछ रहा है तो पहले अंश का निकालेंगे मासा और हर का लासा, और यदि लासा पूछ रहा है तो अंश का लासा और हर का मासा, बस एक दूसरे का उल्टा निकालना है आपको, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर 2/3, 3/4 और 4/5 का लासा निकालेंगे। तो आपको हमने बता दिया कि जब भी लासा निकालना है यानी फ्रैक्शन में क्वेश्चन है तो ऊपर वाले का लासा और नीचे वाले का मासा, और मासा निकालना होता ऊपर वाले का मासा नीचे वाले का लासा, यानी अंश का लासा, अंश का मासा और हर का लासा। तो यहाँ पर जिसका भी अब इसका लासा निकालना है तो ऊपर वाले का लासा निकाल देंगे बस। 2 से काटें, 2 2 जा 4, 2 से काटें, 3 1 जा 3 1। नीचे वाले का 3 4 5 के इनके मासा निकाल लेंगे, 3 के फैक्टर 3 रहेंगे, 3 × 1, 4 के हो जाएंगे 2 × 2 × 1 और 5 के हो जाएंगे 1। 1 इसलिए लिख लिया क्योंकि 3 का अकेला नंबर है तो 3 × 1 ही लिख सकते हो, 5 का भी नहीं निकल रहा, 5 के फैक्टर नहीं हो रहे तो 5 × 1 कर दिया। अब इसका SCF यदि हम निकालें तो SCF आएगा केवल 1, चूँकि यहाँ पर कॉमन 1 आ रहा है। अब हमें इसका लासा निकालना है इस क्वेश्चन का पूरे का, तो लासा निकालने के लिए अंश का हमें निकालना पड़ेगा लासा और हर का मासा। तो अंश का लासा हमारा इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 × 2 × 3, तो ये लासा आ गया हमारा। और लासा जो आया 2 2 जा 4, 3 जा 12 हमारा लासा आ गया। और जो मासा है नीचे वाले का वो 1 है, तो 1 की वैल्यू हम लिखते नहीं हैं, तो आंसर हमारा 12 हो गया। जहाँ तक आप मासा और लासा सीख गए होंगे, यदि फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हम अपने चैनल पर इसी तरीके की वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।